हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले आपको शब-ए बारात मुबारक हो। और आज है शब-ए बारात। तो आज काम ज़्यादा है और जल्दी-जल्दी करना है, तो वहाँ मैं चूल्हे पे चढ़ाई आई हूँ गोश्त, और वहाँ पर जो है पापा उठ गए हैं, वो देखे हुए हैं। यहाँ मैं सोच रही हूँ जल्दी फटाफट काम कर लूँ, त्योहार का दिन होता है तो काम का लगता है जल्दी-जल्दी हो जाए। तो अभी मैं रोटी नहीं बना सकती हूँ क्योंकि चिमटा जो है पापा इस्तेमाल कर रहे हैं लकड़ी इधर से उधर करने में। तो मैंने सोचा कि आराम से रोटी बनाऊँगी क्योंकि पूरी रोटी बनाना है, फातिहा के लिए अलग बनाना है, जिन-जिन के नाम का खाना जाता है, और दूसरा अपने घर के लिए अलग बनाना है। तो मैंने सोचा पहले कमरे की सफाई करूँ, झाड़ू पोछा कर दूँ, बाद में किचन में जाऊँगी। किचन में कुछ करना नहीं है, गोश्त चढ़ाना नहीं है, और सूजी मैं रात में ही भून चुकी थी, तो सिर्फ रवे का हलवा बनना है। तो कितनी देर लगेगी, चाशनी बनना है, और चाशनी भी नहीं बनना होती है, बस शक्कर घुल जाए उसके बाद हलवा तो 2 मिनट में बन जाएगा अगर रवा भुना हुआ हो। तो मैं सोचा सबसे पहले कमरा ही निपटा लूँ ताकि जैसे ही खाना तैयार हो और ज़ोहर का टाइम हो, उसके बाद मैं पप्पू चचा को कॉल करके बुला लूँ। तो मैं इसलिए कमरा साफ कर रही हूँ, कमरा साफ हो जाएगा और किचन तो फिर इतना नहीं दिक्कत होगी, क्योंकि अब किचन में भी लगे रहो फिर कमरा भी देखो तो उलझन होती है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने सोचा पहले कमरा ही निपटा दूँ। और त्योहार के दिन आप जानते ही हैं, आप जितना जल्दी सोचें काम करें, जल्दी नहीं निपट पाते हैं, बट काम टाइम हो ही जाता है, क्योंकि फातिहा होती है और उसके बाद भी बहुत सारा काम रहता है, और ऐसे ही रहता है त्योहार का दिन। और अब तो आ रहे हैं, बस 15 दिन की दूरी है रमज़ान। तो कितनी खुशी हो रही है कि बस मेहमान आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी सफाई चल रही है कि जल्दी से जल्दी सफाई हो जाए। बच्चों की स्कूल की छुट्टी है तो बच्चे आराम से टीवी देख रहे हैं। तो ये देखिए चूल्हे पे बढ़िया बेहतरीन गोश्त तैयार हो गया है। साथ में ये देखिए रवा रख दिया है, मैंने हलवा बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ। ये देखिए चाशनी के लिए भी मैंने सब पानी रख दिया है। तो गाइस आज खाना बन रहा है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि बिरयानी क्यों नहीं बनाई। तो शब-ए बारात में बच्चों ने याद किया बिरयानी को, बिरयानी की याद आई इनको। तो मैंने कहा कि मेन तो हलवा और रोटी का रहता है, इसलिए नहीं बनाई है। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स मैंने काट के रख लिए हैं, जो है पापा को हलवे में ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ। मैं हैदर से कह रही थी सफाई कब की हो चुकी है, अब प्लीज फैलावा नहीं करना था। तो मैं मामा कहाँ कर रहा हूँ, तो फिर जोया आई डर के मारे जल्दी से, तो मैंने कॉपी वॉपी फैला के रख दी थी, कंबल थोड़ा सा फैला दिया था, तो मैंने मना किया। तो यहाँ बनने वाला है शब रात का हलवा। फूले हलवे में फातिहा मिलती है, और पप्पू चचा को कॉल कर दी है, मैंने कह दिया है कि आप इतनी देर में आ जाना, तो वो ज़ोहर की नमाज पढ़ के आ जाएंगे। यहाँ जब तक मैं बना रही हूँ हलवा, लेकिन बच्चों का मूड बहुत खराब है। बच्चे कह रहे हैं मम्मा ये सब तो अच्छा है, बढ़िया खुशबू आ रही है, बेहतरीन खुशबू आ रही है, गोश्त की बेहतरीन खुशबू आ रही है, हलवे की, लेकिन आपने बिरयानी की कमी कर दी। तो बच्चों को शब बारात में बिरयानी की याद बहुत याद आ रही है, बच्चे बिरयानी याद कर रहे हैं शब बारात में। तो गाइस फातिहा दिल गई, अच्छी से दिल गई फातिहा। और ये सिम्बू पता नहीं ओरियो को कहाँ छोड़ कर आया है, ओरियो यहीं कहीं था, और इनका एक दोस्त वहां बैठा हुआ है। तो ये देखिए ये आ गए सिम्बू हमारे पास। और बच्चों को मैं छोड़ रही हूँ ट्यूशन, आज ट्यूशन की छुट्टी नहीं है, अभी उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई थी ना, इस वजह से उन्होंने छुट्टी करी थी काफी। तो इस वजह से उन्होंने छुट्टी नहीं करी, मना कर दिया था कि वो छुट्टी नहीं करेंगी। और यहाँ मैंने धुलाई करी है, बच्चों को छोड़ के आई हूँ, उसके बाद फिर मैंने धुलाई करी है। फातिहा अच्छे से दिल गई है। बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है तीज त्योहार में, और बहुत बहुत ज्यादा टाइम इसलिए हो जाता है कि पहले तो आप काम कर लो, फिर फातिहा दिलाओ, फिर भी इतना सारा ढेर सारा बर्तन वो निकलता है, फिर बर्तन धो, और थोड़ा बहुत तो गपशप में होता है। तो पप्पू चचा फातिहा हमारे दे जाते हैं, तो पप्पू चचा पास बैठना थोड़ा बहुत होता है, तो फिर इस वजह से और देर हो जाती है, पप्पू चचा से बातें करने लगते हैं। तो शंभू वहां फिर से चले गए हैं। असर की अजान हो रही है, बच्चे अब देखो कितनी देर में आते हैं, 1 आध घंटे में आ ही जाएंगे। तो अभी मैं जाऊंगी, थोड़ी देर आराम करूंगी, फिर जाऊंगी जैसे कॉल आ जाएगी बच्चों को ट्यूशन से लेने के लिए। बच्चे अब आ रहे हैं ट्यूशन पढ़ के, मैं उनको लेने चली गई थी। आज बच्चे जल्दी ट्यूशन से छूट गए हैं, जल्दी लर्न कर लिया है, और इनकी मैम का आज रोजा भी है, तो इस वजह से मैंने तो कहा था उनसे कि छुट्टी कर देती, लेकिन उन्होंने नहीं की। तो अब बच्चे आ रहे हैं। हैदर की कुछ तबीयत सही नहीं लग रही है, देखो छींके जुकाम है, तो बस तबीयत खराब हो तो मुझे टेंशन हो जाती है, ठंडक भी हो रही होगी। तो गाइज बच्चे अब फिर से ट्यूशन का टाइम बदल गया है, शाम को ठंडा होने लगा है। आज तो बहुत ज्यादा ठंडा, भी मैं यहाँ से निकल रही हूँ, बहुत बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है मुझे।
अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे को लग रहा है कि सभी को लग रहा है। तो फाइनली बच्चे आ गए हैं घर पर। तो गाइस आप देख रहे हैं सिम्बू यहाँ पर लेटे हुए हैं और सिम्बू पिट के आए हैं। सिम्बू पीट करके लेट गए इतनी देर में। तो सिम्बू आया है पीट करके लेटा है, पिट के आया है, अभी मानता नहीं है। हैदर ने मना करा था कि बाहर मत जाओ, लेकिन सिम्बा नहीं माने। और ये देखिए सिम्बा पिट के आ गए हैं और अब लेट गए हैं। ये करते हैं। ओरियो कहाँ है? ओरियो बाहर है। ओरियो भी बचे बचे फिरते हैं। ये बिल्ला रोज परेशान करने आता है इन लोगों को। अभी मैं वहां पर बैठी थी तो ये वहां पर देखिए बिल्कुल उल्टा लेटा था। अब मैं यहाँ आ गई हूँ, मेरी आवाज सुन के देखिए फिर ये यहाँ पर आ गया। ये सिम्बू पिट के आ गया। अभी मैं थोड़ा सा इधर उधर जाऊंगी फिर जाए देखेगा मुड़ के। अब इसको एहसास है मैं यहाँ भी देखती हूँ, इधर जाऊं। देखा ये फौरन, ये देखा मैं कहाँ जा रही हूँ। ये बिल्कुल लेटा हुआ है अभी बिल्कुल भी। सिम्बू हम्म क्या हो गया? पीट गए? मार दिया उसने? क्यों हैदर का कहना नहीं माना था? हैदर ने कहा था ना। क्या बता रहे हो? कुछ बोल रहे हो? क्या हो गया? क्यों हैदर का कहना नहीं माना था? देखा आपने? ये बदमाश यहाँ पर आके लेट गया है, अब उधर करवट कर लिए। ये यही करता रहता है बहुत ज्यादा। अभी बच्चा है ये। अभी मैं अगर कमरे में जाऊंगी तो फिर जाके सोफे पे लेट जाएगा। यही करता है। तो मैं आ गई हूँ, टाइम हो गया है इन लोग का रोटी बनाने का। और बहुत ज्यादा थक गई थी आज। त्योहार वाले दिन थकावट हो जाती है, कुछ भी ओकेशन हो कुछ भी हो तो थकावट हो जाती है, खासकर हम लोगों को महिलाओं को। तो गाइस ये बचा है यहाँ पर, गोश्त बचा है। अभी मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। सोच रही थी नान मंगा लूं, फिर मैंने कहा रहन दो, नान छोड़ो, खाली रोटी ही बना ले रहे हैं। मन नहीं हो रहा है नान खाने का। जोया के पापा गए हैं कब्रिस्तान और आज शब बारात है जैसा कि जानते हैं, तो आज तो मस्त होता है जाना। तो गए हैं, अब पता नहीं कितनी देर में आएंगे। फिलहाल तो मैं, ये प्याज बच गई थी सुबह तो मैं सोच रही हूँ उसको काट दूं। अच्छी लगेगी प्याज खाने के साथ। तो प्याज काट दूं, उसके बाद इन लोगों के लिए फिर मैं रोटी बना दूं। खाने के साथ प्याज खाओगे? ठीक। तो हो रहा है ये तो, रोज पिटेगा रोज पिटेगा इसको। थोड़ा भी नहीं है कि आ जाता है वो शाम को ना पिटो। और बेचारा ओरियो पता नहीं कहाँ छुप गया होगा ना। ये कहो मैंने धुलाई करी थी तो पर्दा ऐसे फैला दिया था, तो वो आसानी से छिप गया होगा। नहीं नहीं पिटा नहीं होगा, ये भी बराबर से लड़ता है। बच्चे करता है क्योंकि वो मेरा बिल्ला है। जोया का बिल्ला है वो। जोया का बिल्ला नहीं है, जोया सिम्बा है। ये अब बेचारा निराश हो जाता है यहाँ पर आके। कर्राटे वाला सिम्बा। ये हो गया है। अंगड़ाई ले लिया, उड़ गए। फिर अब आ गए बच्चे डिस्टर्ब करने के लिए। अब ये लोग तो सोने नहीं देंगे, बैठ ही जाओ इससे अच्छा। यही सोच रहा होगा मन में। बाबू बाबू। मजा आ रही है। तो प्याज काट दूं तो रोटी बना रही, ठीक है। तो जोया रानी खाएगी खाना और मैं भी खाना खाऊंगी, फिर ही हो जाऊंगी खाना खा के। फिर लेट गए। सिमू, बाबू, बाबू लेट गया, बाबू पिट गया।
खेलता है, आज तो तीनों खेल रहे थे पता है, छत पे। ये ओरियो को जाने कहाँ कहाँ घुमा लाया आज। वहाँ छत पे घुमा लाया, ये वाले कमरे में भी जो खेल रहे थे गद्दे के पीछे दोनों। हाँ, ओरियो को ये सिखा रहे हैं, देखो ऐसे ऐसे। वो तेज वाले ने, जो वो था उसने सिम्बा को सिखाया, ये ओरियो को सिखा रहा है। अब क्या, अब यहाँ बीच बीच में मना बैठो, समझे, परेशान करने के लिए। तुमने से झगड़ा नहीं करना सीखी। तो गाइस अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। तो ये हमारे सुमरू इतने प्यारे हैं कि कोई भी इनके पास आके बैठ जाता है। जब मैं ही बैठ जाती हूँ तो बच्चे तो फिर बैठेंगे। डिस्टर्ब करता है जोया को पढ़ाई करने में। इतना प्यारा है कि जोया प्यार करने आ जाती है, हैदर प्यार करने आ जाते हैं। बस आज मेरे बाबू की थोड़ी सी तबीयत खराब है, रात को पापा उसको दवा देंगे। तो गाइस हम सबका खाना पीना हो गया। अब बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं, कपड़े लगाए आई हूँ, बस कपड़े धो लूँ, फ्री हो जाऊं। बर्तन ज्यादा नहीं है, थकावट मुझे बहुत ज्यादा हो रही है इस टाइम। अभी कंबल ओढ़ लो बाबू, आज मेरे बाबू को जुकाम हो गया है बहुत तेज। ओढ़ लो बाबू, ओढ़ लो मेरा बच्चा, ओढ़ लो। बहुत तेज वाला जुकाम हो गया है, मौसम बदल रहा है। आज ठंडा हो गया, मुझे हमें लग रहा था कि हम ही लोग को ठंडा लग रहा है, लेकिन मेरी बहन से बात हुई तो वो कह रही अपी आज सर्दी हो रही है। मैंने कहा हाँ, तो उसने बताया कि अपी सर्दी हो रही है। नहीं तो मुझे लग रहा था कि मुझे को लग रहा है गर्मियां आ गई हैं और हम ही लोग को ठंडा लग रहा है, नहीं, लेकिन वो बोली कि नहीं आज ठंडा है। सुबह जब मैं उठी थी तो मुझे सुबह ही लग रहा था आज ठंडा। और 8 बजने में 5 मिनट है तो मैं सोच रही हूँ जब पापा बिस्तर लगा लूं, रोटी बना ही चुकी हूँ, खाना हम लोग खा ही चुके हैं सब, जो है पापा आएंगे खाएंगे, यहाँ कपड़े धुल जाएंगे, यहाँ बर्तन, और जल्दी से आज लेटूंगी क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा थक गई हूँ आज। बहुत थकावट हो रही है मुझको। कल मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी, मौसम का असर है, बदन दर्द, जुकाम, खांसी, तो एक तो उसका असर है, दूसरा एकदम तबीयत खराब में ही मैंने आज ज्यादा ओवरलोड हो गया, तो इस वजह से। तो ओरियो भी इधर उधर फिर रहा है, क्या हो गया? ओरियो खाना दे दिया है। ओरियो, हाँ, आप अपने मोबाइल में ही लगे रहो, है ना ओरियो? ओरियो नहीं, बहुत बड़ा पीस दे दिया था। अभी नहीं बाबू, अभी वो खा रहा है, बस बाकी का खा रहा है वो, अभी पूरा खा भी नहीं पाया। क्या बता दें, जब देना हो आ कैसे जाते ऊपर थे, हमें सुन के जब कुतुम उतर गए नीचे। तो गाइस अब मैं बिस्तर लगा रही हूँ, फिर करती हूँ आपसे बात, बहुत थकावट हो रही है मुझे। तो गाइस फाइनली मैं चाय बनाने के लिए आ गई हूँ, सारा काम हो गया है, बहुत बहुत थकावट हो रही थी लेकिन सभी हो गया है, कपड़े भी धुल गए हैं, बर्तन ज्यादा थे नहीं, लेकिन बर्तन ज्यादा नहीं होने के भी खूब अच्छे निकल आते हैं। तो अभी मेरी नजर पड़ी कि ज्यादा थे नहीं, क्या है, अच्छे खासे निकल आए, वो भी शाम के। और शाम को तो मैं फ्री हुई हूँ 4 बजे करीब, फातिहा से फारिग, फातिहा के बाद फिर जो वो फातिहा में इतने सारे बर्तन निकलते हैं, तो वो बर्तन दुनिया भर के बर्तन निकलते हैं, तो बस बर्तन की तो कुछ ना कहे, बर्तन की कहानी खत्म ही नहीं होती, बर्तन निकलता ही रहता है। तो बर्तन धो लिए हैं मैंने, और इसके अलावा फातिहा अच्छे से हो गई, सभी की हो गई। और यहाँ मैंने दिलाई, वहां मम्मी ने दिलाई, और आज तो हर घर में सभी फातिहा दिला रहे होंगे। और थक गई हूँ, अब बहुत ज्यादा थक गई हूँ, लेकिन काम से भी मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ। आज मेरा काम जल्दी हो गया है, जल्दी फ्री हो गई हूँ, तो बस चाय बनाना है। और फिर आपको एक बात बताऊँ, आज बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, क्योंकि मैंने तो आपको बताया ही था कि हमें, मेरी बहन बता रही थी, अभी जुआ के पापा आए ना, वो आज गए थे, कब्रिस्तान गए थे, तो वहां बता रहे कि रास्ते में देखा औरतें आग जला रही थी, कंडे जला रही थी, आग जला रही थी, इतना तेज ठंडा हो रहा है, कह रहे बाहर यहाँ पता नहीं चल रहा है, बाहर पता चल रहा है। फिर वो स्वेट शर्ट और सदरी पहन के गए थे, तो मैंने कहा था जैकेट पहन जाते, तो उनको अंदाज नहीं था कि बाहर इतना ठंडा होगा। तो गाइज जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ और अब बता रही हूँ, पहले मेरी बहन ने बताया कि अब आज बहुत ठंडा हो रहा है, और अब फिर जो है पापा आए तो उन्होंने बताया। तो बताइए आज है आई थिंक
13 फरवरी है आज। तो आज 13 फरवरी वाले दिन इतना इतना ठंडा है, सोचिए। और फरवरी में इतना ठंडा है, और ठंड, और जब ठंड चली है तो हम ये कहेंगे ठंड ज्यादा पड़ी भी नहीं है इतनी, जैसी पड़ना चाहिए थी। सूरज बराबर निकला है, लेकिन जो पड़ी है बहुत खतरे वाली पड़ी है। ये जो फरवरी में पड़ रही, ये ऐसी है जो सहन नहीं हो रही है। एकदम अजीब सी ठंड है, पता नहीं क्या है। तो गाइज बहुत ज्यादा थक गई हूँ, चाय बनने वाली है। जब पापा तो ओढ़ के लेट गए थे, ओढ़ के कंबल ओढ़ के लेट गए थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं बताओ चाय बनाऊं कि नहीं बनाऊं, तो बोले नहीं चाय बना दो। और चाय मैं बना ही रही हूँ, तो अब उनको पीना ही पड़ेगी। अभी सोई नहीं होंगी, मुझे लग रहा था कहीं ऐसा नहीं हो कि वो सो रहे हो, तो फिर चाय बाद में बना दूंगी, क्योंकि मैं फ्री हो गई, जल्दी है, ये कोई चाय का टाइम नहीं था। लेकिन वो बोले बना दो, तो बना दे रही हूँ, मैं भी पी लूंगी, आराम से लेटूंगी। फिर आज शबे कदर की रात है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगी पूरी पूरी, कि जागूं, मन पूरा है। बाकी इंशाल्लाह तो कहना ही चाहिए, पता नहीं पल में क्या हो जाए। तो गाइस आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।